हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ जो मैम है ये रायबरेली से बिलोंग करती हैं। महिला मैम को हेमोराइड था और इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी बेटा। हाँ सर, ब्लीडिंग हो रही थी और पेन बहुत ज़्यादा था। और इनको जो है 11/12/2024 को हम लोगों ने फर्स्ट टाइम छासूत लाइगेट किया था और ईश्वर कृपा रही कि 10 दिन में छासूत निकल गया था। और आज मैम फिर से दिखाने आई है तो हम लोगों ने जब देखा तो वहाँ पे कोई भी ऐसा साइन सिम्टम नहीं मिला जिससे इनको कोई दिक्कत हो। तो मैम का जो है ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन था। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इंटरनल हेमराइड था 11 o'clock पे और इस पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इसके बाद जो डाइट प्लान होता है, जैसा कि हम लोग सबको बताते हैं, ये डाइट प्लान होता है हमारा। जो भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, चाहे वो पाइल्स का हो या फिशर का हो, यही डाइट प्लान करते हैं। और ईश्वर कृपा है कि इस डाइट से लगभग 50 से 60% तो जो बीमारी होती है मलद्वार की, वही काफ़ी कम हो जाती है। तो अभी मैम से समझेंगे कि मैम को हुआ क्या था और कैसे इनको थी। मैम पहले आपको क्या दिक्कत होती थी? सर हमको पहले बहुत ब्लड आता था, मतलब हाँ हमने तो बहुत दवाई हाँ बहुत दवा भी कराया तो लेकिन कोई मर्ज पकड़ ही नहीं पा रहा था, मतलब हाँ कहाँ से ब्लड आ रहा था। तो हमने रायबरेली से बहुत दवाई कराया। उसके बाद हमको पता जब आपका लगा है तो मतलब लखनऊ में आए हम, जी। वहीं पे आपने बहुत तो अच्छे से तेज बोलेगा बेटा, आवाज़ नहीं आती है। जब लखनऊ आए तो वहीं से मतलब अच्छे से इलाज हुआ है। तो जब से हम लोगों ने 400 लाइगेट किया तब से ब्लीडिंग हुई आपको? नहीं सर, नहीं हुई है। अच्छा, लोग कहते हैं कि 400 में बहुत दर्द करता है और आप भी डर रही थी। हाँ सर। क्योंकि आपको जिसने भेजा था कि उनके हस्बैंड का हमने हाँ। ऑपरेट किया था 400 से, तो उनका ठीक हुआ तो उन्होंने आपको भेजा था। हाँ सर, उन्हीं ने बताया था। तो ये बताइए कि जो पहले डर था कि हाँ ऑपरेशन होगा, तो मतलब क्या जो मन में डर था वो ऑपरेशन के बाद वो चीजें हुई आपके नहीं साथ? सर, वो कुछ भी नहीं हुआ। कितना दर्द हुआ था बेटा आपको? दर्द तो काफी हुआ था, मतलब बहुत तकलीफ भी हुई थी जब ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद दो दिन के बाद मतलब जितना नॉर्मल धीरे धीरे मतलब दर्द कम हो गया। फिर क्या दिन में खत्म हो गया पूरा दर्द? एक हफ्ते में। एक हफ्ते में। अच्छा, जब से धागा निकला है, 400 निकला है, तब से कभी ब्लीडिंग हुई आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ। इस बीच में लगभग 1.5 महीना हो गया बेटा। अभी आपको कभी ऐसा कोई तकलीफ हुई जो पहले कभी होती थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। साफ सफाई कैसे करती थी बेटा? सर हम मतलब पानी उबाल के उसमें हाँ। मतलब पहले वॉश करना होता था हाँ। सुबह सुबह। उसके हाँ। बाद फिर दवा ऑयल डालना होता। हाँ। हाँ सर। जैसे सुबह तेल डालती थी लेटरिन रास्ते में? हाँ सर। जो ये वाला हम लोग पहलवान ये वाला ऑयल है, इसको सिर में से करती है? हाँ। एक बार बेटा मेरे पास बेटा देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि सुबह मल त्याग से पहले ये जैसे हम लोग जो डाइट बताते हैं, उनको फेस नहीं है, तो ये जो डाइट है, तो सुबह लैट्रिन जाने से पहले क्या होता है, पहलवान सुबह लैट्रिन जाने से पहले मलद्वार में डालना होता है। इससे क्या होता है कि जो लैट्रिन का रास्ता होता है वो तेल से भी भीग जाता है, तो जो हमारा मल होता है वो आसानी से हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। तो जब इसमें मल आसानी से शरीर से बाहर आता है तो इसमें चोट नहीं लगती तो दर्द भी कम होता है। तो सुबह क्या करना होता है, ऐसे ये ऑयल होता है, इसमें भर के ऐसे शरीर में भरते हैं, ऐसे पाइप देते हैं और ऐसे लैट्रिन रास्ते में हल्का सा इसको पुश करना होता है। तो जब ऑयल अंदर जाता है तो मल का जो पहला हिस्सा होता है वो तेल से भीग जाता है। जब अब क्योंकि जो मल का पहला हिस्सा जो हार्ड हो जाता है उसी की वजह से इसमें चोट लगती है। तो चोट नहीं लगती तो किसी को दर्द भी नहीं होता और ब्लड भी नहीं आता है। सुबह लैट्रिन जाने से पहले तेल डालना होता है, फिर देखेंगे सुबह फिर लैट्रिन से आने के बाद गुनगुने पानी में फिटकी डाल के सिकाई करनी होती है। सिकाई कर लेते हैं, फिर इसी तरह शाम को फिर से ऑयलिंग करते हैं, फिर से शाम को सिकाई करते हैं। तो इसमें इससे क्या होता है, पेन बहुत कम हो जाता है, ब्लीडिंग कम होती है और ज़्यादा वहाँ पे पस भी नहीं आता। और जैसा कि मैम बता रही हैं कि हाँ, जब पाइल्स के ऑपरेशन में 400 जब लाइगेट किया जाता है 2-4 दिन थोड़ा दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन इतना दर्द नहीं होता कि कोई इंजेक्शन तो नहीं लिया था बेटा? नहीं सर। खाली दर्द की दवा खाई थी ना? केवल दर्द की दवा खिलानी पड़ती है। और जब 4-5 दिन में 10 दिन में लगभग धागा यहाँ पे पाइल्स का हेमोराइड का धागा जो है 400 होता है वो निकल जाता है पूरा हेमोराइड के साथ। तो फिर पेन भी बहुत कम हो जाता है। तो इसके साथ साथ जो आपका डाइट होता है, जैसे इसमें 70% हम लोग ये वाला डाइट देते हैं और 30% घर का सारा खाना खिलाते हैं। अब क्या नहीं खाना होता है, देखिए जैसे नॉनवेज, पनीर, अमरूद और पपीता। अमरूद पपीता इसलिए मना करते हैं कि इससे मल की मात्रा बढ़ जाती है। अमरूद पपीता से जब मल की मात्रा बढ़ जाती है तो पेट तो साफ हो जाता है, लेकिन जब ये बढ़ी हुई मात्रा हमारे गुदा मार्ग से बाहर आती है तो चूंकि गुदा मार्ग पे लगी होती है चोट, तो उस चोट में और चोट लग जाती है। इसलिए हम लोग अमरूद पपीता मना करते हैं। अदरवाइज अमरूद पपीता से पेट तो साफ होता है, लेकिन अगर आपका मल की मात्रा बढ़ जाएगी तो गुदा मार्ग से जब मात्रा बढ़ के नीचे आएगा तो यहाँ पे चोट लगा देता है, इसलिए इसको मना करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आपका नॉनवेज पनीर मना करते हैं। इसके साथ ड्राई फ्रूट्स में 3 ड्राई फ्रूट्स जैसे मखाना, किशमिश, अंजीर, यही खाते थे बेटा? इसको भिगो के खाना होता है। जब आप इस तरह की डाइट को लेते हैं तो आपका जो मल होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जब मल बिल्कुल मुलायम होगा तो जब आपके शरीर से बाहर आएगा तो वो आपको चोट नहीं पहुंचाएगा।
तो ये अगर मतलब इस तरह अगर हम लोग डाइट फॉलो करते हैं तो मलद्वार की जो समस्याएं होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। और मैंने देखा है कि इस तरह का डाइट और इस ये ऑयलिंग सर्जबात के लगभग 40 से 50% जो मलद्वार की समस्या होती है, जैसे पाइल्स है, फिशर है, उसमें काफ़ी राहत मिल जाती है। इसके साथ साथ जो भी मेडिकेशन होता है, जैसे मान लीजिए जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया जाए उसको भी फॉलो करिए। तो मुझे लगता है कि 70 से 80% चाहे वो पाइल्स का पेशेंट हो, और पाइल्स में भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 में काफ़ी आराम मिलता है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 में कभी नीड होती है, जैसे बहुत ज़्यादा अगर जो हेमोराइड है अगर बल्ज कर गए हैं तो उसको ऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ग्रेड 1 ग्रेड 2 के हेमोराइड 40 से 50% तक इसी से केवल ठीक हो जाते हैं। और फिशर में तो 80% तक केस मैंने देखे हैं कि अगर अच्छा सा अगर हम अपना खान पान रखते हैं, अगर अच्छे से इसकी रख रखाव करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। बाकी मैम का हमने आपको एग्जांपल दिखाई दिया, और इनको जो हेमोराइड था काफ़ी बड़ा था क्यों बेटा? हाँ सर, बहुत बड़ा। काफ़ी बड़ा मस्सा था, और ग्रेड 4 का इंटरनल जो इसका इंटरनल हेमोराइड था वो ग्रेड 4 का था। केवल जो है लगभग 1.25 महीना में ही मैम पूरा तरह से ठीक हो गई। धन्यवाद।